तो आज से 6 महीने पहले मैंने ये कोट पढ़ा था, मैं अभी आपको पढ़ के सुनाऊँगा। एंड जब मैंने इसको पढ़ा था, मतलब मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। एंड जब मैं आपको ये पढ़ के सुनाऊँगा, तो आप भी अपनी पास्ट की सारी चीज़ें एकदम सोच लोगे और आप भी एकदम हिल जाओगे। तो बहुत ध्यान से सुनना। इफ़ यू डोंट एक्टिवली शेप द लाइफ यू डिज़ायर ईच डे, you will eventually wake up to find that years have slipped by unnoticed. एंड जब मैंने ये पढ़ा था ना, मैं हिल गया था पूरा। एंड मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अभी 2026 चल रही है। 2023 के दिसंबर में मैंने सोचा था कि 2024 जनवरी से जिम जाना शुरू करूँगा, अपनी हेल्थ पे ध्यान दूंगा, डाइट अच्छी करूँगा, अच्छा खाऊंगा। 2024 जनवरी आ गई, एक हफ्ते गया, फिर छोड़ दिया। फिर यहाँ पर जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ स्नो स्टॉर्म आ गया था, तो फिर मैं उसमें फंस गया क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें बंद हो गई थी। एंड फिर इधर उधर की चीज़ों में निकल गया और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। तो अब 2026 चल रही है और आज से 6 महीने पहले मैंने ये कोट पढ़ा था। तो इतने साल, 1.5 साल लगभग निकल गए। एंड मुझे अब रियलाइज़ हुआ, इस वीडियो का मतलब यही है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद नहीं लोगे, तो वो फैसले दूसरे लेंगे और आपको मानना पड़ेगा। इस बात का एहसास जब आपको होगा, तब आपको सबसे ज़्यादा दुख होगा। क्योंकि वो आपने सुना होगा कि अगर आप किसी को सज़ा दे रहे हो किसी गुनाह की, या फिर किसी ने कुछ क्राइम कराया जो भी, और अगर उसको उस बात का एहसास नहीं है, तो फिर उसको सज़ा देने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। मतलब उसको जब एहसास ही नहीं है, उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो अब उसको सज़ा दो, मज़ा दो, कुछ दो, उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है। जैसे कि यार फॉर एग्जांपल, हर किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं है, सब अपने आप को ट्रैक पर लाने में ही लगे हुए हैं। अगर आप इंस्टाग्राम खोलो तो हर कोई हसल कर रहा है, हसल कल्चर है, विच इज़ अ गुड थिंग। बट टू मच हसल, टू मच ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ एंड बी डिसिप्लिन। क्योंकि घूम फिर के बात वहीं आ रही है कि अगर आप अभी काम नहीं करोगे, अगर आप अभी एक्शन नहीं लोगे, तो 2 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल ऐसे निकल जाएंगे ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये टाइम चला कहाँ गया। आप 20 साल की उम्र में कुछ सोचोगे करने का, फिर आप दुनियादारी, घर वाले, रिश्तेदार, दोस्तों, इन सब के बीच में पड़ जाओगे। एंड फिर आप जब 35 के कभी हो जाओगे, कभी कहीं बात चलेगी, तब आपको ध्यान आएगा कि अरे यार, मैंने भी तो सोचा था ये करने का, मुझे ये करना था यार, अब तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया। जैसे अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें कोट था, द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट समथिंग वॉज 2 year ago एंड द ग्रेटेस्ट टाइम टू स्टार्ट समथिंग इज नाउ। कि अगर आपको अब एहसास हो गया है, अगर आपने चीज़ें समझ ली हैं, तो प्लीज़ एक्शन लो। जैसे मैं यहाँ पर बैठ के ज्ञान बांट रहा हूँ, तो मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ। जैसे मैं अपना जिम वाला एग्जाम्पल दिया, मैं नहीं कर पाया एंड अभी भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बट आई ऑलवेज रिमाइंड माई सेल्फ, एंड मैं थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। क्योंकि एक बार जब टाइम निकल जाता है, तो फिर उसके बाद हाथ में पछताने के अलावा और कुछ रह नहीं जाता है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ही कर सकते हो। एक बार अगर वो वक्त निकल गया, तो ना उन चीज़ों का मज़ा रहता है, ना उस स्ट्रगल का मज़ा रहता है, ना उस काम का मज़ा रहता है, ना उस काम के अंजाम यानी कि रिजल्ट्स का मज़ा रहता है। हर चीज़ की, जैसे कि मेरे पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं कि बेटा हर चीज़ की एक उम्र होती है, और वो बात मुझे आज जाकर समझ आई है कि हर चीज़ की उम्र होती है। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा यही मतलब है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप एक उम्र में ही इंजॉय करोगे। तो अगर आपको इस बात का एहसास हो गया है, तो बहुत अच्छी बात है, प्लीज़ एक्शन लो। बट नहीं हुआ है, और अगर आप तक ये वीडियो पहुंच गई है और आप ये वीडियो देख रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो, ये कोट आप तक भी पहुंच गया है, तो प्लीज़ एक्शन लो।